बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, चीन से ऐसी खबरें आ रही हैं जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए मुसरत का बाइस हैं। खबर इस तरह की आ रही है कि चीन में पाकिस्तान के पहले J-31 एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त उस एयरक्राफ्ट की गर्दिश कर रही हैं। इन तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि J-31 एयरक्राफ्ट का टेस्ट किया जाने वाला ये वेरिएंट ज़मीनी वेरिएंट है और इसका कलर थीम भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट का है। चंद दिन पहले भी इस तरह की खबर सामने आई थी कि J-31 एयरक्राफ्ट चाइना में अपने आखिरी टेस्ट मराहिल से गुजर रहा है और अब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। जो एयरक्राफ्ट इस वक्त चाइना में टेस्ट हो रहे हैं वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए हैं। ये बात भी काबिल जिक्र है कि J-31 एयरक्राफ्ट सबसे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स को ही मिलेंगे। नाज़रीन, चाइनीज एयरफोर्स को इन एयरक्राफ्ट को हासिल करने के लिए कोई अभी ऑर्डर नहीं दिया गया, जबकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इन एयरक्राफ्ट के लिए मामला तय पा चुके हैं और दोनों ममालिक की तरफ से इस बात की तस्दीक भी की जा चुकी है। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में पहला J-31 एयरक्राफ्ट 2025 या 2025 के आखिर तक शामिल हो सकता है और पाकिस्तानी एयरफोर्स को जो पहले J-31 एयरक्राफ्ट दिए जाएंगे वो 40 की तादाद में होंगे। अगरचे ये भी मरहलावार पाकिस्तानी एयरफोर्स को मुहैया किए जाएंगे, लेकिन 40 एयरक्राफ्ट के इंडक्शन के बाद मजीद एयरक्राफ्ट भी चीन से हासिल किए जाएंगे। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का J-31 एयरक्राफ्ट इस वक्त चीन में परवाज कर रहा है और इस एयरक्राफ्ट की बहुत सारी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान ने जब से J-31 एयरक्राफ्ट हासिल करने का ऐलान किया है तब से ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फिजाइया को मुकम्मल तौर पर नॉकआउट कर दिया है। इस ऐलान के बाद से ही पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से एक नस्ल आगे चली गई है, लेकिन दूसरी तरफ भी 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे के हसूल के लिए कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन, अभी हम आपको J-31 और भारत के आमका प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करके बताते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट जदीद और सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन नाज़रीन, मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि ये कंपैरिजन दोनों एयरक्राफ्ट की खसूसियात, स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस के हवाले से नहीं है, बल्कि ऑपरेशनल सलाहियतों के हवाले से है। नाज़रीन, आप तमाम दोस्त जानते हैं कि जब से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने J-31 एयरक्राफ्ट हासिल करने का इरादा किया था तब से ही पाकिस्तानी एयरफोर्स को साउथ एशिया में तमाम एयरफोर्सेस पर बर्तरी हासिल हो चुकी है। जबकि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल नहीं हुआ, मगर ऐलान के बाद हर किसी को ये यकीन है कि 3 से 4 साल के अंदर अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से जब इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने की तस्दीक की गई तो बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स की जानिब से न सिर्फ इस पर लिखा गया बल्कि भारत की एयरफोर्स के साथ अब पाकिस्तानी एयरफोर्स को कंपेयर भी किया जा रहा है। यही वजह है कि माहिरीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल करने के लिए कोई दुश्वारी नहीं होगी और ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स की सलाहियतों में नुमाया इजाफा करेगी और पाकिस्तानी एयरफोर्स को इस एयरक्राफ्ट की तेज तरीन तरसील भी मुमकिन है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स को भारतीय एयरफोर्स पर बर्तरी हासिल होगी बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से एक जनरेशन आगे की एयरफोर्स बन जाएगी और भारत के पास कोई चांस नहीं कि उसको इतनी तेज रफ्तारी से 5th जनरेशन फाइटर जेट का त्यारा मिल जाए। नाज़रीन, J-31 को लेकर भारत के खिलाफ इसका मुआजना किया जा सकता है, लेकिन अगरचे मुआजने का कोई हतमी नतीजा नहीं निकलेगा, ताहम अगर भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को सामने रखा जाए तो बिलाशुबा जब ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल होगा तो इंडियन एयरफोर्स की सलाहियतों में भी इजाफा होगा। मगर बात यह है कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स से पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स में 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे का ऑपरेशनल होना ये बहुत बड़ी बात है और हिंदुस्तान का 5th जनरेशन फाइटर जेट बिलाशुबा तखीर का शिकार है, जो कि इस वक्त इंडियन एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर मुकामी तौर पर बनाए गए 5th जनरेशन फाइटर जेट पर ही निसार करती है। अभी चंद दिन पहले इस तरह की खबर सामने आई थी कि भारत की तरफ से अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में तेजी लाने का इशारा दिया गया है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट अभी एक प्रोटोटाइप के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात मजीद खराब होने की सूरत में भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की कमी शदीद महसूस हो सकती है और यह कहा गया है कि ये एयरक्राफ्ट 2025 में पहली परवाज करेगा और 2035 में इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, माहिरीन को नहीं लगता कि 2025 तक भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस एयरक्राफ्ट को इस शक्ल में ले आएगी कि ये पहली परवाज कर सके और अभी से ये कहा जा रहा है कि जो टाइमलाइन दी गई है उस पर अमल करना नामुमकिन सी बात है। दूसरी तरफ 2014 को जुहाई एयर शो के दौरान J-31 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। उसके बाद इस एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम में तरमीम की गई, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम लगाया गया, एक बड़ा पेलोड कैरी करने वाला एयरक्राफ्ट बनाया गया, इसकी स्टेल्थ सलाहियतों में बेहतरी लाई गई
और अपग्रेडेड शुदा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इस एयरक्राफ्ट ने 2016 में फिर टेस्ट फ्लाइट की। नाज़रीन, चीन की तरफ से इस एयरक्राफ्ट में अब फंडिंग भी बड़ी तादाद में की जा रही है, जबकि भारत का आम का प्रोजेक्ट न सिर्फ इंजन के लिए इस वक्त दूसरे ममालिक की तरफ देख रहा है, बल्कि इस एयरक्राफ्ट के लिए भारत पार्टनर्स भी तलाश कर रहा है। नाज़रीन, भारतीय त्यारासाज इंडस्ट्री के माजी को देखते हुए माहिरीन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2035 तक भी भारत इस एयरक्राफ्ट को बिना किसी बैरूनी मदद के तैयार कर लेगा, खास तौर पर उस वक्त जब भारत इस एयरक्राफ्ट के लिए मुकामी तौर पर इंजन की तैयारी का ख्वाहिशमंद है। दूसरा ये कि इस एयरक्राफ्ट के एक नहीं बल्कि कई मॉडल्स इस वक्त इंटरनेट पर गर्दिश कर रहे हैं और माहिरीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट के मॉडल में भी सिमिलैरिटी नहीं है, यानी अभी ये भी फाइनल नहीं हुआ कि एयरक्राफ्ट किस शक्ल शुबाहत का होगा। एक और बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि इंतहाई कम वक्त होने की वजह से भारतीय एयरफोर्स कोई गलत फैसला भी कर सकती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में J-31 एयरक्राफ्ट की शमूलियत के बाद चूंकि भारतीय एयरफोर्स इस वक्त शदीद दबाव में है, इसलिए कभी उनकी तरफ से तेजाज का जदीद ब्लॉक इंडक्ट करने का इशारा दिया जाता है तो कभी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में तेजी लाने की खबर सामने आती है। और ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भी शदीद दबाव में है और उनको फैसला साजी में भी दुश्वारी हो रही है। नाज़रीन, अब तमाम दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जब से J-31 एयरक्राफ्ट हासिल करने का इशारा दिया है, तब से ही पाकिस्तानी एयरफोर्स को साउथ एशिया में तमाम एयरफोर्सेस पर बर्तरी हासिल हो चुकी है। अगरचे ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल नहीं हुआ, मगर ऐलान के बाद हर किसी को ये यकीन है कि 3 से 4 साल के अंदर अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास ये एयरक्राफ्ट मौजूद होंगे। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से जब इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने की तस्दीक की गई तो बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स की जानिब से भी न सिर्फ इसके बारे में काफ़ी सारी बातें की गई, बल्कि भारत के एयरफोर्स के साथ अब पाकिस्तानी एयरफोर्स को कंपेयर भी किया जा रहा है। मगर नाज़रीन, बहरहाल अगर J-31 एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल तारीख को देखा जाए और इंडियन आर्म का प्रोजेक्ट पर नज़र डाली जाए तो दोनों में तकरीबन 10 से 15 साल का डिफरेंस है और ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर भारतीय एयरफोर्स से एक नहीं बल्कि 2 दहाइयां आगे हो गई है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि भारत का ये प्रोजेक्ट 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करने के साथ साथ इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।